सियासत में कभी कभी ऐसे मोड़ भी आते हैं जब विरोधियों को सीधे जवाब देने के बजाय चुप रहना ही बेहतर साबित होता है। एक कहावत भी है, जो आपके लिए कांटा बोए उसके लिए अगर आप फूल बोते हैं तो विरोधी खुद ब खुद बौखला जाते हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई है मध्य प्रदेश के आगर मालवा से। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गुजर रही थी, तभी यात्रा में मोदी मोदी के नारे लगने लगे। ये नारेबाजी सोवियत में हुई, फिर क्या था। काफिले के बीच में चल रहे राहुल गांधी को ये गूंज सुनाई दी। चाहते तो वे उन्हें शांत रहने या नारेबाजी नहीं करने को कह सकते थे, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उल्टा। राहुल और उनके चल रहे नेता नारेबाजी कर रहे लोगों को इशारे में साथ आने का इशारा करने लगे। फिर अगले पल राहुल गांधी ने उन्हें फ्लाइंग किस भी दी। राहुल गांधी के इस अंदाज की खूब चर्चा हो रही है। इससे पहले भी यात्रा के दौरान कुछ युवकों ने मोदी मोदी के नारे लगाए थे, जिन्हें राहुल ने मिलने के लिए बुलाया तो वे भाग खड़े हुए। दुर्ग के कुम्हारी में आयोजित सोनकर समाज के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। बघेल अभी दुर्ग के दौरे पर हैं और इस अवसर पर समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जोरदार स्वागत किया। धान से तौलकर मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान युवक युवती परिचय सम्मेलन और सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। वहीं कार्यक्रम के दौरान 7 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। सीएम ने सभी नवदंपतियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही सोनकर समाज के पदाधिकारियों को सफल आयोजन के लिए भी बधाई दी है। सीएम ने सोनकर समाज की मांग पर भवन निर्माण के लिए 23 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से महिला से मारपीट का मामला सामने आया। यहाँ थाटीपुर थाना इलाके में एक युवक महिला का गर्दन पकड़े गला दबा रहा है। बीच सड़क सरेराम महिला के साथ इस हरकत का वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीरें देखिए, कैसे महिला बेबस है, लाचार नजर आ रही है और शख्स उसका गर्दन दबाए हुए है। महिला बचाने की गुहार लगा रही है, लेकिन कोई सामने नहीं आ रहा। गनीमत रही कि सनकी शख्स ने महिला को छोड़ दिया, फिर वहां से चला गया। बताया जा रहा है कि जाते जाते उसने महिला को जान से मारने की धमकी दी। पूरा मामला क्या है ये तो जांच का विषय है, लेकिन सरेआम महिला के साथ मारपीट का ये वीडियो कई तरह के सवाल खड़े करता है। हादसे का ये भयावह मंजर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के चौरहट थाना इलाके का है। यहाँ ट्रक और कार के बीच भीषण टक्कर हो गई। हादसे के बाद दोनों ही गाड़ियों में आग लग गई और कार सवार 2 लोग जिंदा जल गए। आग की ये तस्वीरें डराने वाली हैं। देखिए, आग की लपटें आसमान को छू रही हैं। बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन लपटों पर पानी का असर बेअसर साबित हो रहा है। दरअसल जिस ट्रक में आग लगी उसमें ट्रांसफार्मर लोड थे। यही वजह रही कि चिंगारी उठने के बाद वो शोला बन गए और आसमान में पसर गया खौफनाक मंजर। बहरहाल काफी देर के बाद फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में बड़ा हादसा हो गया। बरगवा थाना क्षेत्र के गांव घिनहा गांव में तेज रफ्तार से जा रही बस अचानक पलट गई। बस में कई यात्री सफर कर रहे थे। बस पलटने से 10 से अधिक यात्री घायल हुए, जिन्हें जिला अस्पताल भर्ती किया गया। इनमें 7 की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि बस तेज रफ्तार से सतना से बैढ़न की ओर जा रही थी। घिनहा गांव के पास अचानक बस अनकंट्रोल हो गई और पलट गई। स्थानीय लोगों और प्रशासन की टीम की मदद से यात्रियों को बाहर निकाला गया। घायलों का भी इलाज जारी है। हादसे को लेकर कई तरह की जागरूकता भरी बातें कही जाती हैं, दुर्घटना से देर भली वगैरह वगैरह। लेकिन हादसे का एक दूसरा पहलू ये भी है कि हमेशा अपनी गलती से ही नहीं होता। सामने वाला भी आपको अपनी जद में ले सकता है और आप बिना किसी गलती किए भी हादसे का शिकार बन जाते हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया। यहाँ अनियंत्रित होने के बाद बेकाबू बस ने 5 गाड़ियों को रौंद दिया। ये बस जबलपुर जा रही थी। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। मोहन नगर थाना इलाके के सिंधी कॉलोनी के पास की ये घटना बताई गई है। मध्य प्रदेश के सतना पन्ना मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हो गया। यहाँ रैगांव मोड़ के पास मिनी ट्रक और बस के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे के बाद दोनों वाहन सड़क के नीचे आ गए। छोटा वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। हादसे में 7 लोग घायल हो गए हैं। इनमें 4 की हालत गंभीर बनी हुई है।
सभी घायलों को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि दोनों ही वाहन काफी रफ्तार से गुजर रहे थे, जिसके कारण ड्राइवरों का संतुलन हो गया और दोनों आपस में टकरा गए। छत्तीसगढ़ के सारंगगढ़ में पुल पर एक बाइक सड़क हादसे का शिकार बन गई। मिरौनी बैराज के पुल पर यह हादसा हुआ है, जिसके बाद घंटों तक जख्मी युवक उल्टा लटका रहा। स्थानीय लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को नीचे उतारा और तत्काल उसे अस्पताल में भर्ती कराया। काफी मशक्कत के बाद युवक का रेस्क्यू किया जा सका। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार की वजह से बाइक सवार पुल से जा टकराया। छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों में जंगली जानवरों के मिलने और चहलकदमी करने का सिलसिला लगातार जारी है। ताजा मामला रायगढ़ जिले का है, जहां नवापारा गांव में घूमते हुए 3 भालू नजर आए। इसके बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया। लोग अपने अपने घरों में दुबक गए। उन्हें डर है कि बाहर निकलने के बाद भालू उन पर हमला न कर दे। नवापारा छाल वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आता है। इधर वन विभाग को भी इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद ग्रामीणों का अलर्ट जारी किया गया। नवापारा के साथ ही धर्मजयगढ़ का मंडल के आसपास के इलाके के लोगों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक आरोपी चोर का दिलचस्प कबूलनामा तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो दुर्ग एसपी अभिषेक पल्लव और एक चोर के बीच हुई बातचीत का है। इसमें चोर कबूल कर रहा है कि उसने चोरी के पैसे से गाय, कुत्ते और सड़क पर रहने वालों के लिए खर्च किया है। चोर कंबल दान करने की भी बात कर रहा है। देश भर में भिलाई के इस चोर की चर्चा हो रही है। दरअसल कुछ दिन पहले दुर्ग जिला पुलिस ने भिलाई में हुई 4 चोरियों का खुलासा किया था। इस दौरान चोरी करने वाले 5 लोग पुलिस के हत्थे चढ़े, जिसमें से एक नाबालिग भी शामिल था। पुलिस ने चोरी के खुलासे के दौरान चारों चोरों को मीडिया के सामने लाया और एसपी अभिषेक पल्लव ने जब हर बार की तरह एक एक चोर से चोरी का कारण जानना शुरू किया, तो किसी ने नशे के लिए चोरी करने की बात कही, तो किसी ने घर चलाने के लिए। लेकिन इस बीच एक चोर ऐसा भी मिला जिसने मानव सेवा के लिए चोरी करने की बात कबूली। मानव प्रतापपुर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी। आज सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोटिंग, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मानव प्रतापपुर उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला। 7 उम्मीदवारों की किस्मत आज होगी ईवीएम में बंद। कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी पहुंची मतदान करने। तेलकरा में सावित्री मंडावी ने किया मतदान। मतदान केंद्र में वोटरों की लगी कतार। उपचुनाव वोटिंग के लिए बनाए गए 256 बूथ। यहां 99 बूथ नक्सल प्रभावित। मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। दिल्ली से लौटकर आए सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान। रायपुर में अधिवेशन को लेकर बैठक में सबकी सहमति। हिंदी भाषी प्रांतों में कांग्रेस का पहली बार हो रहा अधिवेशन। कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में फैसला। 2 से 4 फरवरी तक रायपुर में कांग्रेस का अधिवेशन। बैठक में सीएम भूपेश बघेल भी हुए शामिल। दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में कांग्रेस की बैठक। कांग्रेस मुख्यालय में चल रही बैठक में सीएम भूपेश बघेल भी रहे शामिल। ताजा राजनीतिक हालात और राहुल की यात्रा पर चर्चा। मंत्री अमरजीत भगत ने राहुल गांधी को पंडित कहकर किया संबोधित। कहा उनका पूरा परिवार शुरू से ही पूजा पाठ मानने वाला। बयान पर बीजेपी ने किया पलटवार। आबकारी मंत्री कवासी लखमा का भर्ती प्रक्रिया पर बड़ा बयान। आरक्षण संशोधन विधेयक पर राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद शुरू होगी प्रक्रिया। मानव प्रतापपुर उपचुनाव पर लखमा का खोला चैलेंज। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को दिया चैलेंज। अगर बीजेपी उपचुनाव जीती तो विधानसभा नहीं आएंगे। मानव प्रतापपुर उपचुनाव से पहले सियासत तेज। अंतिम तैयारियों को लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने। रेड कारपेट बिछाए जाने पर कलेक्टर पर उठे सवाल। बिलासपुर के ऐतिहासिक भावर गणेश मंदिर से मूर्ति चोरी का खुलासा। सौदागर बनकर पुलिस ने बिछाया जाल। 2 करोड़ में तय हुआ सौदा। सरगुजा में टॉयलेट की सफाई करते स्कूली छात्रों का वीडियो वायरल। करमहा ग्राम पंचायत के हंसुली प्राथमिक शाला का मामला। शिक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल।
बलौदाबाजार के कस्टोल कॉलेज के प्रिंसिपल पर लाखों की बंदरबाट का आरोप। जन भागीदारी समिति ने लगाया आरोप, प्रिंसिपल ने आरोपों को नकारा। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूल में राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम अनुकुंज का समापन। सीएम शिवराज समापन कार्यक्रम में होंगे शामिल। 2 दिन के कार्यक्रम में 700 से ज्यादा बच्चे हुए शामिल। रतलाम के बिलपांग थाना क्षेत्र में ट्रक ने कई लोगों को रौंदा। साथरून के पास ट्रक का टायर फटने के कारण हादसा, 6 की मौत, 11 घायल। रतलाम में ट्रक हादसे के बाद घायलों को देखने पहुंचे मंत्री राजवर्धन सिंह दत्ती गांव। सीएम शिवराज के निर्देश पर की घायलों से मुलाकात। सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ बनेगा कड़ा कानून। कहा, शादी करके 35 टुकड़े करने वाले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। टंटिया मामा को याद करते हुए बोले सीएम शिवराज, शोषण अन्याय के खिलाफ लड़े थे वीर क्रांतिकारी टंटिया मामा। मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों को किया न्यौछावर। भारत जोड़ो यात्रा में मिले सुझावों को वचन पत्र में शामिल करेगी कांग्रेस। एमपी कांग्रेस के उपाध्यक्ष चंद्रप्रभाष शेखर का बयान। राहुल सभी वर्ग के लोगों से करें चर्चा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर बोले पार्टी प्रवक्ता के मिश्रा, पार्टी का पद उपभोग के लिए नहीं, काम नहीं करने वाले खुद ही हट जाएं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बयान पर बीजेपी का पलटवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद में विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण में अपना वोट डाला। पीएम मोदी ने अहमदाबाद के राडिप स्थित निशान पब्लिक स्कूल में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इससे पहले वो गांधीनगर राजभवन से वोट डालने के लिए निकले। पीएम मोदी ने वोट डालने से पहले स्कूल जाते समय रास्ते में लोगों का अभिवादन भी स्वीकार किया। वहीं पीएम मोदी ने सामान्य वोटर की तरह पोलिंग बूथ पर कतार में खड़े होकर वोट डालने के लिए अपनी बारी का इंतजार किया और फिर जब पीएम की वोट डालने की बारी आई तो उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वोटर्स की कतार, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, पूजा पाठ कर रहे प्रत्याशी। ये तस्वीरें भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव की हैं। पार्टियों प्रत्याशियों ने जनता को लुभाने की भरपूर कोशिशें की और अब बारी जनता के फैसले की। विधानसभा क्षेत्र के करीब 1,96,000 वोटर प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। जनता का ये फैसला किसके हक में आएगा, ये ईवीएम बताएगा। लेकिन इससे पहले जीत के दावे हैं। भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी, बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम और सर्व आदिवासी समाज के प्रत्याशी से अकबर राम कोराम में है। इलेक्शन में जीत के लिए प्रत्याशियों ने खूब पसीना बहाया है। कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी जीत का दावा कर रही है। इलेक्शन के नतीजे आने से पहले जनता का धन्यवाद भी दे रही हैं। बदहाल स्कूल की तस्वीरें छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के भोथी की हैं। कब बड़ा हादसा हो जाए कहना मुश्किल है। छत के प्लास्टर टूटकर गिर रहे हैं। यहाँ जान का खतरा है तो खुले मैदान में क्लास चल रही है। वनांचल ग्राम भोथी के इस जर्जर प्राथमिक स्कूल की शिकायत कई बार विभागीय अधिकारियों को की गई, लेकिन किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। आलम यह है कि मौत के साए में नौनिहालों का भविष्य संवर रहा है। छात्रों और उनके अभिभावकों की गुहार है कोई जो कर दे कायाकल्प इस भवन का, जिससे चैन से पढ़ सके उनके बच्चे। बदहाल अस्पताल की बहुत तस्वीरें आपने देखी होंगी, लेकिन अब देखिए वो तस्वीर जिसे देखने के बाद आप हैरान परेशान हो जाएंगी। जिस बेड पर मरीज होने चाहिए वहां कुत्ते आराम फरमा रहे हैं। ये आलम है जबलपुर के शाहपुरा स्वास्थ्य केंद्र का। बदहाली की तस्वीर तब सामने आई जब गर्भवती महिला को लेकर भोर में 3 बजे उसका पति अस्पताल पहुंचा। वहां ना तो डॉक्टर थे ना ही कोई और स्वास्थ्य कर्मचारी। स्ट्रेचर पर कुत्ते थे, जिसके बाद महिला के पति ने वीडियो बना लिया। सीएम हेल्पलाइन पर भी गर्भवती महिला के पति ने इस बाबत शिकायत दर्ज करवाई। बताया जा रहा है कि ये स्वास्थ्य केंद्र एक नर्स के भरोसे चल रहा है। अब अगर ऐसी ही हालत रही तो इलाज के अभाव में मरीजों की जान जाने का जिम्मेदार कौन होगा, इसका जवाब कौन देगा।
के मैदान में चौकों छक्कों की बरसात, दौड़ते भागते रन के लिए फर्राटे भरते और गेंद को लपकते हुए खिलाड़ियों को तो आप हर बार देखते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि फिटनेस वाले इस खेल को कोई दिव्यांग खेलना चाहे तो क्या ये संभव है? थोड़ा आश्चर्य होगा, लेकिन खुद देख लीजिए, व्हील चेयर पर बैठकर दिव्यांग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वहीं व्हील चेयर से ही बॉलिंग, व्हील चेयर से ही बैटिंग और फिर गेंद के पीछे व्हील चेयर से ही भाग भी रहे हैं खिलाड़ी। भोपाल के ओल्ड कैंपियन मैदान पर दिव्यांगजनों के लिए उमंग वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से इसका आयोजन किया गया, जिसमें देश की 6 टीमों ने हिस्सा लिया। ये तस्वीरें टूर्नामेंट के पहले मुकाबले की हैं। इसके माध्यम से एक संदेश देने की कोशिश भी है कि दिव्यांग हैं तो क्या हुआ, हौसले मजबूत हैं तो सब कुछ किया जा सकता है। आपने कई मंदिर की रहस्यमयी चीजें सुनी होंगी, देखी होंगी, लेकिन आज आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बता रहे हैं जहां स्थित नगाड़े का आकार प्रतिदिन धान के कड़ के बराबर बढ़ता ही जा रहा है। ये रहस्यमयी नगाड़ा का आकार कई सालों से बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, इस नगाड़े के ऊपर बाल तक उगे हुए दिखाई देते हैं। दरअसल राजधानी से लगभग 100 किलोमीटर दूरी पर लवन स्थित मां महामाया मंदिर, जो बालौदा बाजार जिले में आता है, प्राचीन मान्यता के अनुसार यहाँ स्थित नगाड़ा रोजाना बढ़ता ही जा रहा है। पहले ये नगाड़ा मिट्टी का होता था और बहुत छोटे आकार का था, लगभग 3 फीट की गोलाई थी, लेकिन सालों बाद ये नगाड़ा बढ़कर 8 फीट गोलाई का हो चुका है। मंदिर की 8वीं पीढ़ी के पुजारी भावेश तिवारी बताते हैं कि इस नगाड़े का आकार लगभग 50 सालों से भी अधिक मां महामाया की कृपा से बढ़ता जा रहा है और इस मंदिर की इलाके में खूब प्रसिद्धि है। ये है सामुदायिक स्वच्छता परिसर, यानी कि समुदाय के लिए बनाया गया शौचालय, ताकि लोग यहाँ पर ही नित्य क्रिया करें और इधर उधर गंदगी ना हो। लेकिन अब इसकी दूसरी तस्वीर देखिए। सामुदायिक स्वच्छता परिसर के दरवाजों पर ताला लटका है। अब अगर शौचालय में ताला लटका रहेगा तो जाहिर है आदमी को बाहर ही जाना पड़ेगा। सामुदायिक स्वच्छता परिसर की ये तस्वीर है मंडला जिले के बोडा सिल्ली ग्राम पंचायत की, जिसका निर्माण साल 2020-21 में हुआ, लेकिन इसमें ताला ही लटका रहता है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 3,43,000 रुपए खर्च करके ऐसे सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण कराया गया, लेकिन 2 साल बाद भी इन स्वच्छता परिसरों में ताले लटके हुए हैं और ये शो पीस बनकर रह चुका है, जिसके चलते लोग खुले में शौच जाने को विवश हैं। इतना ही नहीं, इस परिसर में ताला तो लटका ही हुआ है, यहाँ पर पानी का कनेक्शन भी नहीं है। इधर इस पर जब जिला स्वच्छता अधिकारी से बात की गई तो उनका कहना था कि इनका उपयोग तो होता है, ताला इसीलिए बंद रहता है कि ऐसी जगहों पर शराबी अपना डेरा जमा लेते हैं और यह शाम को बंद किया जाता है। पूरे मंडला जिले में 2 साल पहले 246 स्वच्छता परिसर बनवाए गए। इनको बनाने के पीछे उद्देश्य यही कि ग्राम पंचायतों में लगने वाले साप्ताहिक बाजारों, किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम में आने वाले लोगों को आसानी से साधन उपलब्ध हो सके। आम लोगों को ये सुविधा देने और स्वच्छता को लेकर सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के चलते ये करोड़ों रुपए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहे हैं। जिला मुख्यालय रायगढ़ जशपुर मार्ग पर लगभग 80 किलोमीटर दूर चलने के बाद खरघोड़ा नगर के पास है आसमान को चूमती लगभग 1000 फीट से भी ऊंची चांद रानी की पहाड़ी। यहीं पर लोग अपनी आस्था को लेकर पहाड़ की पूजा करते हैं और उसे अपना रक्षक मानते हैं। यहां तक पहुंचने के लिए पहले राष्ट्रीय राजमार्ग से होते हुए खरघोड़ा मुख्य शहर तक जाना होता है। खरघोड़ा शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर नवागढ़ गांव में स्थित है चांदरानी की पहाड़ी। गांव में कच्चे रास्ते और पीडब्ल्यूडी की सड़क के सहारे पहुंचा जा सकता है। गांव पहुंचने के बाद इस पहाड़ी तक लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर पैदल पथरीले रास्तों पर चलना होता है। पहाड़ के नीचे बरसाती नाला है जो हमेशा पानी से भरा रहता है और वन्य जीवों के प्यास बुझाने का काम करता है। इसको पार करने के लिए कोई पक्का पुल भी नहीं है। सूखे पेड़ के बने पुल और जोखिम भरे पथरीले रास्तों को पार करने के बाद शस्त्रागार तक पहुंचने के लिए छोटी बड़ी कई सारी चट्टानों पर सीधी चढ़ाई करनी होती है, जिसके बाद ही इस गुफा तक पहुंचा जाता है।
पहाड़ के ऊपर चढ़ाई करने पर आपको कुछ अनदेखी शक्तियों का होने का एहसास होगा। थकावट पल भर में दूर हो जाएगी और पहाड़ की चोटी पर खड़ा होकर आप देखेंगे तो वहां से पूरा गांव नजर आएगा। ग्रामीणों ने जैसे बताया वो कहानी हमें हकीकत लगने लगी थी। हर साल यहाँ दशहरा और होली के मौके पर बलि पूजन किया जाता है। इससे ग्राम देव लोगों को सुख और शांति देते हैं। गांव के लोग बताते हैं कि देवी निसंतान को संतान और निर्धन को समृद्धि देती है। जब युद्ध की परिस्थिति होती थी और सुरक्षा के लिए शस्त्रों की आवश्यकता होती थी, तब इसी पहाड़ी से शस्त्रों का जखीरा मिलता था। छत्तीसगढ़ के कोरबा शहर की प्रतिभाशाली चित्रकार सुमन ने अपनी मोहक प्रस्तुति से अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भारत का मान बढ़ाया है। उन्होंने नेपाल में आयोजित रंगोत्सव 3 के मंच पर अपनी 3 परिकल्पनाएं पेश की थी, उसे खूब सराहना मिली। खासकर ए प्रेग्नेंट वुमेन अंडर वाटर शीर्षक से सुमन की बनाई तस्वीर ने प्रदर्शन में आए देश विदेश के चित्रकारों को मंत्रमुग्ध कर दिया। चित्रकार सुमन को उनकी खूबसूरत कला प्रतिभा के लिए सम्मानित भी किया। अगर आप बर्फीली वादियों में स्कीइंग करने का शौक रखते हैं तो ये खबर आपके लिए है। उत्तराखंड पर्यटन विभाग इस बार विश्व प्रसिद्ध हिम क्रीड़ा स्थल औली में फिश रेस का आयोजन करने जा रही है। उत्तराखंड के औली स्थित एशिया के 1350 मीटर लंबे स्कीइंग स्लोप पर अगले साल फरवरी में नेशनल और इंटरनेशनल फिश रेस का आयोजन होना है, जिसकी तैयारियां इन दिनों चल रही हैं। पर्यटन विभाग के द्वारा लगातार खेलों की तैयारियां की जा रही हैं, ताकि यहाँ आने वाले खिलाड़ियों को किसी भी तरह की परेशानी से दो चार न होना पड़े। इस तरह के आयोजनों से खिलाड़ियों में उत्साह है। उनका कहना है कि इस तरह के आयोजनों से उन्हें प्रोत्साहन मिलता है कि वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर सके। आपको बता दें कि लगभग 10 सालों के बाद उत्तराखंड के औली में बड़ा इवेंट आयोजित होगा, ताकि साहसिक खेलों को बढ़ावा दिया जा सके।